अच्छा स्वामी जी, एक और विषय क्या कहते हैं? शरीर में जब पानी कम होने लगता है तो फिर खून गाढ़ा होने लगता है और फिर किडनी पर इसका दबाव बढ़ने लगता है, यूरिन कम होना और कई बार स्टोन और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। इस मौसम में स्वामी जी ये दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा शरीर का निकलता है और फिर लोग एसी में तो चले जाते हैं पर ये भूल जाते हैं एसी ऊपर से तो आपको ठंडा कर रही है, लेकिन जब तक तरल पदार्थ आप नहीं लेंगे तो वो तरावट शरीर को नहीं मिलेगी और फिर ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो स्वामी जी कितना पानी पीना चाहिए, कितने तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, डिहाइड्रेशन से क्रेटिनिन लेवल कैसे बढ़ जाता है, इसे समझाएं और फिर योगाभ्यास भी। तो एक तो देखो, हम तो मयूरासन मयूरी आसन करते हैं, इसलिए हमारी किडनी, हमारा प्रोस्टेट, आजकल प्रोस्टेट भी लोगों का बढ़ रहा है, हमारा तो 18 है, बच्चों जैसा है। हमारी किडनी 100% एकदम एक्टिव है, लेकिन ये जो कम पानी पीते हैं और जो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मसालेदार और ये जितने भी जंक फूड हैं और सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, जितना भी ये उलट पुलट कर रहे हैं, आवश्यक पदार्थ खा रहे हैं, उनकी किडनी पर ज़्यादा खतरा है। तो इसके लिए एक तो हम लिथोम देते हैं, एक पत्थर चटा देते हैं, पथरी कभी बनेगी नहीं। जिनकी किडनी बहुत गड़बड़ हो जाती है उनको तो 1 लीटर से ज़्यादा नहीं देते, जिनके शरीर में पहले ही पानी है उनको 2 लीटर से ज़्यादा नहीं देते, और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी 3 लीटर से ज़्यादा किसी भी रूप में लिक्विड, खाली पानी नहीं महाराज जी, दूध, दही, छाछ, फल आदि, इनमें भी लिक्विड जाता है ना, तो किसी भी तरह से, और गर्मी में भी 3 लीटर से ज़्यादा नहीं, सर्दी में 2 लीटर से ज़्यादा नहीं, और जिनके शरीर में वाटर रिटेंशन है उनको 1-1.5 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये जो फिर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पसीने खूब, सुबह से शाम तक 2 किलो तो पसीना ही निकाल दिया, फिर वो उनको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग सुबह उठ करके 1-2 लीटर पानी पी लेते हैं, वो ठीक नहीं। उषपान का अर्थ है 1 से 2 गिलास पानी, और उसमें भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी मिला करके पंचामृत जो हम पिलाते हैं ना महाराज जी, ये हमने रोज की दिनचर्या में शुरू करा रखा महाराज जी, जो रखा है ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये जब लोग पीते हैं ना तो उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ हर दिन लोग गोधन अर्क पिया करें। ये गोधन अर्क महाराज जी करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में सम्मिलित कर लिया है, और कितने लोगों ने अर्थराइटिस से लेकर के स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, शरीर की गांठें, कहीं पर भी शरीर में गांठ हो महाराज जी, गला सड़ा शरीर वो सब साफ कर देता है। और सर्फ जो है फ्लोर क्लीनर के तौर पर फिनाइल की जगह गोनाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो इससे ही लाखों गायों की रक्षा हो जाती है महाराज जी। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अब लोग करने लगे हैं और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो मीनाक्षी जी, आप लोग अपनी दिनचर्या में आज से कुछ बदलाव लाएंगे, योग व्रती, गो व्रती बन करके सात्विक आहार का व्रत, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, व्यवहार, स्वभाव, सात्विकता ही हमारे सनातन संस्कृति का मूल अधिष्ठान है, और जो सात्विक चेतना में जीते हैं वे ही जीवन में ऊर्ध्व आरोहण पाते। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये जो अधमता है ना, नीचता है, ये किसी जाति वर्ग समुदाय से नहीं है, आचरण से ही लोग अधम होते हैं। तो कम से कम अधम से मध्यम, मध्यम से उत्तम, और फिर जो है वो सर्वोत्तमता की और मानव से अति मानव होने की, अतिमानस चेतना में आरोहण की जो हमारी यात्रा, उधर ये संसार आगे बढ़ेगा जब लोगों का जीवन चेतना ही वो आधारित होगा, सत्य सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों पर आधारित होगा। मेरी बहन मीनाक्षी, बिल्कुल आपने ठीक कहा स्वामी जी।